भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न ने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडले लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय, श्री कुंज विहारे बिहारिणी जो की जय, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, श्री नीलांचलनाथ की, श्री नीलमाधव भगवान की, श्री विमला मैया की, श्री महालक्ष्मी मैया की, श्री समुद्रराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, भगवान की अतिशय कृपा है। अपने लोग जगन्नाथपुरी में ये सत्र चल रहा है। पुराने साधक आ रहे हैं, वो 2 दिन आके सुन के जाते हैं, फिर दूसरे 2 दिन में कोई और आ गए। इस तरीके से सभी साधकों का आना माधव जी ने नील माधव के पास भेजा। बड़ी कृपा है। भगवान की वार्ता वस्तुतः भगवान का ही स्वरूप होती है। यूँ तो ये बात कही जाती है, कठोपनिषद कहता है कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेशवणुते तेन लभ्यस तशेष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। ये आत्मा बहुत प्रवचन करने वालों को नहीं मिलती, बहुत मेधा वालों को भी नहीं मिलती, और बहुत सुनने वालों को भी नहीं मिलती। कहने का मतलब ये सुनने से भी मिल जाती है, पर सुनने वालों को ही मिलती है, ये बात नहीं। आत्मा मतलब स्वयं भगवान। जहाँ जहाँ उपनिषद में आत्मा ब्रह्म इत्यादि शब्द है, उनको समानार्थी समझ के नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, ये जो कहा जाता है आत्मा, अयम आत्मा गुणाकेश, तो वास्तविक बात ये है कि एक ही समानार्थी शब्द, इनका एक ही तात्पर्य हम लोगों को लेना चाहिए। तो वास्तविक बात है, यह गुण साधन ते नहीं होए, तुम्हारी कृपा पावई कोई कोई। यह गुण साधन ते नहीं होए, तुम्हारी कृपा पावई कोई कोई। यह गुण साधन ते नहीं होए, यह गुण साधन ते नहीं होए, तुम्हारी कृपा
भगत पूर चंदन तुम्हारी कृपा तुम्हारी जानत भगति सोई जानहि जय देहु जनाई नहीं तुम्हें हो जाए सोई देहु जनाई ये इसका अर्थ है। बाबा तुलसी ने छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ये जो बात कही ना, असल में सोही जानहि जेहि देहु जनाई, जिसे भगवान जनाते हैं वो ही जान पाता है, अन्यथा कोई नहीं। ये बात वास्तविक बात है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, भगवान कहते हैं ज्ञान के नेत्रों से ही देखा जाता है। हमारे चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे से और दर्शन करते थे, इसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने बड़े सुंदर तरीके से किया है। तो उनके लिए नीलांचल, नीलांचल क्या था? ये तो उनके लिए शिव वृंदावन था। कल मैंने ये बात निवेदन की, ये जो नीलांचल नाथ है, वास्तव में एक जगह शास्त्रों में श्वेतद्वीप का वर्णन आता है। तो लोग श्वेतद्वीपाधिपति भगवान श्रीहरि, उनको समझते हैं कि वो सहस्त्र शीर्षा पुरुष हैं और वही स्वरूप है जो महाभारत में देवर्षि नारद जी दर्शन करते हैं। वास्तव में श्वेतद्वीप का ये बाहरी स्वरूप है। महासमुद्र के भीतर एक कुंज है। भगवान महादेव इसका वर्णन करते हैं, सुधांभो निधि मध्यस्थे रत्न द्वीपे मनोहरे। सुधांभो, सुधा का एक सागर है, अमृत का सागर, उसके बीच में रत्नों का एक द्वीप है। तन्मध्ये चिंतयेद रम्यम मणिगेह मनुत्तमम, उसके मध्य में सुंदर मणियों का दिव्य प्रासाद, और उसी में परितो वनमाला भिर्ललिता भिर्विराजिते तत्र संचिंत ये चारों कुट्टिमम सुमनोहरम। उस जगह वह कहते प्रमाण पथ दुर्वाया प्रमाणा ग्राह्य रूपणे माया कालुष्यहीनाय नमः कृष्णाय शंभवे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? 10 लीला विहाराय सप्त तीर्थ विहारिणे। उनको कहा गया, महादेव जी स्तुति करते हैं, कृष्णम कमल पत्राक्षम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान की स्तुति में कहते हैं नीलाचल विहारिणे। आप नीलाचल में विहार करते हैं, नीलांचल नाथ हैं, आप नील माधव हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी का बाहरी स्वरूप, जब भगवान देवर्षि को दर्शन देते हैं तो श्वेतद्वीप के बाहर दर्शन देते हैं महासमुद्र में, तो कहते हैं नारद, मेरा ये स्वरूप मैंने अपनी माया से प्रकट किया है, वास्तविक स्वरूप ये नहीं है। उसमें परमहंस महात्मा भगवान के शरीर को चाट रहे थे। उन्होंने कहा ये उस दिव्य अखंड अनंत प्रतिक्षण वर्धमानम रस के भोक्ताए हैं। नारद जी, इनको उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं और प्रवचन कीजिए, ये आनंद है, सब आनंद में है, सब मस्ती में है। तो वास्तव में हमने कहा श्वेतद्वीप का जो आगे का स्थान जहाँ से प्रारंभ होता है, उस महासमुद्र से आगे है महागोलोक, उसे महावृंदावन कहते हैं, और उसी का नाम नीलांचल है। तो ये वास्तव में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज लिखते ना, प्रेम नेत्र देखे तारे स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहाँ नित्य लीला रास।
प्रेम नेत्र देखे तारे स्वरूप प्रकाश। जिनके प्रेम की आंखें होगी उनको ये समुद्र और ये महानीलांचल का ये उत्तम शिखर, ये भगवान का प्रसाद। यहाँ तो है अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर धृत मंदर जो राधा रानी के मुख के, जिनका मुख रूपी चंद्रमा, उसके लिए चकोरी राधा रानी है। श्याम मेरू चंदा तो चकोरी श्यामा प्यारी, और राधा मेरी चंदा तो चकोर है। दो श्रीमुख चंद्र के और चकोर हैं। कौन? श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि। श्रीमुख चंद्र मधुमोर नरक विनाशना गरुड़ासन सुरकुल कमल दल लोचना भवमोचन बहुत बढ़िया। समर समित जय दशकंठ तो ये हुए ना भैया। जनक सोता, फिर वो कौन है? क्षणाजित दूषण समर समित दशक। ये जो मधुपुर नरक विनाशन है ना, ये सुरकुल केली निदान कहे जाते हैं। क्यों? मूर नामक राक्षस को, नरकासुर को, उससे उन्होंने सबका त्राण किया, देवताओं का। वो 16,100 जो भगवान की महिषियां बनी, उनका उद्धार किया। तो मधुर मुर नरक विनाशन, सुरकुल केली निदान। देव माता आदित्य के कुंडल छीन के ले गया था नरकासुर, बहुत बड़ा। हाँ, त्रिभुवन में उसकी बदमाशी चलती थी, और उसका भगवान ने और दलन किया तो मुरारी नाम से कहे गए, मूर। तो इसलिए सुरकुल केली निदान है। और कालिय विषधर गंजना जन रंजन ए, फिर वो क्या है? यदुकुल नलिन दिनेश। यदुकुल रूपी कमल है। नलिन बोलते कमल को, नलिनी बोलते हैं कमलनी को। तो कमलनी तो चंदा से खिलती है, और नलिन कमल खिलते हैं सूर्य भगवान से। तो यदुकुल रूपी कमल के सूर्य हैं प्यारे वृष्णिवंश कुलभूषण श्याम सुंदर। तो वास्तव में ये बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। भगवान को इतना प्यारा लगता है, जो जगन्नाथ जी को मंगल गीत सुनाता है, जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय लगता है। यहाँ तक कि जयदेव जी की कोई भी रचना कोई गाए तो भगवान सुनने आते हैं उसे। इसलिए हमने मंगल गीत को, और रोज हम दीपदान करते मंगल गीत से करते हैं। यहाँ पे पुरी में एक माली की कन्या गीत गोविंद को गुनगुनाते हुए और बैंगन का जो और बगीचा था उससे बैंगन तोड़ रही थी। अब क्या बताएं, भगवान उसके पीछे पीछे लग लिए। भगवान को इतना सुंदर लग रहा था
उस कन्या के पीछे बैगन के उसमें, तो वहाँ पे जो कांटे हैं ना बैगन के, वो जगन्नाथ जी के वस्त्रों में लग गए, कई झाड़ियों में उलझ के उनके वस्त्र फट गए। और गजपति महाराज जब आके उन्होंने दर्शन किए तो भाव से प्रभु से पूछा, जय जय क्या बात हुई? तो प्रभु ने बताया, अरे तो हम एक बैंगन के बगीचे में चले गए थे, वहाँ पे एक कन्या है, रति सुख सारे गतम भिसारे मदन मनोहर वेशम न कुरु नितंबिनी गमन विलंबन मनुसरतम हृदयेशम। ये श्लोक जयदेव जी का गाते हुए बैंगन तोड़ रही थी, और इसलिए हम भी घुसाए, हमें इतना सुंदर लगता है ये सुनना। तो महाराज जो पुरी के थे उन्होंने घोषणा कर दी कि भैया पवित्र स्थानों पे ही गाना ये गीत गोविंद का कोई भी रचना। अगर आप कोई अपवित्र स्थान पे भी होंगे तो भगवान सुनने के लिए वहां आ जाएंगे। इसलिए इसका बड़ा महात्म्य है। एक दो रचनाएं तो सबको याद होनी ही चाहिए, इसलिए नहीं करते। जो अगर कोई ये गाए तो भगवान को बहुत प्रिय। मुझे लगता है नारदीय निकुंज में जिन्हें हिंदी भी नहीं पढ़ने आती, उन्हें ये तो कम से कम कुछ तो देखिए, ये रचनाएं नहीं होती। बाबा तुलसी ने लिख दिया था ना कि सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे, विकार श्री रघुबर हरे। तो सही बात है, अगर हम लोग कोई भी ऐसे हम प्रयास करें तो महापुरुषों की रचनाएं हमें याद होनी चाहिए, बड़ा कल्याण होगा, भगवान की बड़ी कृपा होगी अगर इन महापुरुषों की रचनाएं करें। बाबा तो एक जगह कहते हैं कि वस्तु स्थिति ये है भैया, रसिकों के पद खाली पद नहीं होते, ये महामंत्र होते हैं जो आपको भगवान के दर्शन करा सकते हैं। तो इसलिए भगवान को जब ये पद गाते हैं तो एक तो हमें भगवान की लीला की स्मृति होती है, दूसरी खास बात क्या, भगवान को उस भक्त की याद आ जाती है। अगर नंददास जी का पद गाएंगे तो नंददास जी क्या याद आएगी उनको, कितने प्रेम से वो ठाकुर जी को देखते थे। नंद भवन को भूषण माए, नंद भवन को भूषण माए, जसोदा को लाल वीर हलधर को, जसोदा को लाल गिरधर लाल महा सुखदाई, महा सुखदाई, हरिनंद भवन को भूषण माए, नंद भवन को भूषण माए। ये पद सुनते ही आपका ध्यान और भगवान की तरफ जाएगा एक बार, ठीक, लेकिन बहुत बड़ी बात, भगवान का ध्यान नंददास जी की तरफ चला जाएगा
और एक भक्त की याद दिलाने पे आप प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता के भाजन बन जाएंगे। इंद्र को इंद्र देव देवन को, इंद्र को इंद्र देवन को, वरुण को वरुण महाबल जाए, वरुण को वरुण महाबल जाए, काल को काल ईश ईशन को, प्यारे प्यारे काल को काल ईशन ईशन को, ब्रह्म को ब्रह्म अधिक अधिकाई, नंद भवन को भूषण माई, सही बोले। हमारे ठाकुर इंद्र के भी इंद्र हैं, काल के काल हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, और ब्रह्म के ब्रह्म हमारे ठाकुर जी हैं। क्या कहते हैं नंददास बाबा, शिव जी का सबसे बड़ा धन कौन? बाबा तो धेला है न पल्ले, खर्चीला है अजूबा भाती, ऐसा गिरी मेला बाबा शंभू अलबेला है। बाबा के पॉकेट नहीं है, जेब नहीं है, फिर भी ऐसे मलंग बाबा हैं भोलेनाथ। 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। तो उनका परम धन कौन सा है? शिव को धन संतन को सर्वस, शिव को धन महिमा वेद पुराण गाये, महिमा नंददास को जीवन गिरधर, गोकुल मंडन कुंवर कनाए, नंद भवन को भूषण माए, नंद भवन को भूषण माए। तो रसिकों के पदों से हम ठीक जगह वहां पहुंच सकते हैं। रसिकों ने इतनी रचनाएं की है, जैसे जयदेव जी ने भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के विषय में, और बहुत आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी लिखा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु में। तो बहुत बड़ी बात है। भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों ने भगवत विषय जो भी वार्ताएं लिखी है, उनको गायन करेंगे तो गाने से हम प्रभु की प्रसन्नता के भाजन हो जाएंगे। बेशक उसके पीछे का चिंतन हमें ज्ञात हो या न हो। भगवान श्याम सुंदर की बहुत सी लीलाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जहां भगवान राघवेंद्र को यह कहा जाता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहीं श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं भगवान लीला पुरुषोत्तम है।
बल्लवाचार्य महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तस्मिन् म अहम करोमि हृदयस्य प्रीतम मम भावगीतम तव पद्म पादे मनसा स्मरामि। भगवान का जो चरित्र है, श्री कृष्ण का चरित्र है, वो अनुकरणीय नहीं है। साधक मात्र को उसका चिंतन करना चाहिए। जय भुसुंडी मन मानस हंसा आगम निगम जही वेद प्रशंसा। तो एक बहुत बड़ी बात है, भगवान चिंतनीय है, उनकी लीलाओं को बड़े ध्यान से हम चिंतन करेंगे तो उसका अर्थ समझेंगे। बाल्यकाल से ही अगर श्री कृष्ण लीलाओं को देखेंगे, बड़ी अलग लीलाएं हैं। बड़े प्रेम से जब आप कभी सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। जो प्रकट हुए थे कहां पे? ब्रजमंडल में। तो आप बताइए, आनंदो ब्रह्मो विजानात, आनंद है। ब्रह्म का एक नाम क्या है? भगवान का एक नाम क्या? आनंद। तो हम क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल के। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद। नंद के घर कौन भयो? नंद के घर लाला नाय भयो। कौन प्रकट हुआ बताओ? आनंद। इसलिए सच में आनंदो ब्रह्मो विजानत कह के बोला जाता है ना, भगवान आनंद स्वरूप है। हम बोले जन्मते ही उन्होंने इतनी प्रसन्नता सृष्टि में ऐसी अनुकूल। देखिए ब्रज में तो चिन्मय वृंदावन पहले ही प्रकट हो चुका था, वो तो चिन्मय था, लता पताई सब चिन्मय। 6 ऋतुएं वहां सेवा के लिए थी। जहां बसंत ऋतु बास करत नित भ्रमर करत गुंजार, जहां बिलसत नित कुंद केवड़ा कर्णिकार कचनार, लखोरे मन वृंदा विपिन बहार। ऐसे हाँ, जह चिन्मय सब जीव चराचर, जह राधे सरकार। लखोरे अह जह कृपालु जल जा प्रवेश नहीं, निगम न पावहि पार। तो वास्तव में जय जय श्री राधे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। Hare
है नरेश जी शर्मा और इनके साथ में इनके जो साथीगण हैं, कृष्णा प्रभु, बलराम जी, चैतन्य प्रभु, हमारे प्रतीक पावन प्रभु, राधा रमन जी, ये सारे सहयोगी जो हैं इस कलयुग के अंदर में भक्ति का प्रवाह, ये भगवान का संकल्प है। और जीयर स्वामी मठ से इस कथा का क्या संबंध हुआ, ये कथा यह क्यों आयोजित हो रही है, यह स्थान किन दिव्य महात्माओं का है, ये थोड़ी सी बात लिख करके और मैं कथा व्यास जी को, व्यासपीठ पर जो विराजमान नरेश जी मुझे दे रहा हूँ। जीयर स्वामी जी के बारे में, जिस बहन का प्राकट्य अभी कुछ दिनों पूर्व हुआ, एक गोलोक की सखी इस पृथ्वी मंडल पर आई और उनका प्राकट्य किस तरह से ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर के उनको उद्घाटित किया, उनको प्रकाशित किया। लखनऊ के अंदर क्या घटना घटी वो आप लोगों ने, हम लोगों ने सबने सुनी। महाराज श्री के सामने संक्षिप्त में वो बात रखी जाएगी। और हमारे भैया जो गए थे उन्होंने कहा महाराज ये घटना महापुरुषों के संस्कृत में हो रही है। उन्होंने कहा है गीता वाटिका में पहली कथा हुई, गीता प्रेस वालों में जो गीता वाटिका भाई जयमान प्रसाद जी पोदार राधा बाबा के सानिध्य में पहली कथा हुई। वहीं पर कमल माँ एक संत हैं, वो भी गोलोक की सहचरी है, जो वहां पर अभी भी विराजमान है, काफी बुजुर्ग हैं, पंजाब का शरीर है। उन्होंने ही कहा भैया ये कथा सबसे पहले ये महापुरुष सुनेंगे, इसके बाद में ये आपके इस भारतवर्ष में 108 जगह पर होगी। और इसीलिए उस क्रम में दूसरा नंबर जीयर स्वामी जी मठ का आया, पुरी का, जो कि नारद जी के अवतार बताए जाते हैं। हमें तो पता नहीं, हम जानते भी नहीं, लेकिन भैया जी कह रहे हैं इस पीठ के महामंडलेश्वर जी यहाँ विराजमान है। हम जरूर चाहेंगे दो शब्द उनसे भी सुनना कि क्या सचमुच कहीं पर भी किसी इतिहास में, किसी भूगोल में या किसी इनके ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि जीयर स्वामी जी नारद जी के रूप में ही प्रकट हुए थे। और यह स्थान इतना दिव्य है जहाँ गोलोक के सहचर लोग यहाँ रमण किए, यहाँ कथाएं हुई, वाल्मीकि जी की रामायण भागवत कथाएं हुई। जैसे अभी भैया जी ने कहा कृपा शंकर जी महाराज यहाँ आए, वाल्मीकि की कथा 1 महीने तक हुई और महाराज जी के दिव्य भाव की जो बातें बताई, जिससे महसूस होता है ऐसा कि ये भी स्थान अत्यंत दिव्य है और नारद जी से कहीं न कहीं इसका संबंध भी है। बस यही कहकर मैं विराम दूंगा। और अब आगे ये दो महापुरुष किस तरह से इसको लिंक बैठाते हैं, कैसे बताते हैं, इनसे ही सुनेंगे। महाराज जी से निवेदन तो करूंगा मैं और कि आप थोड़ा सा जीयर स्वामी जी महाराज के और उनके नारद अवतार के रूप में या उस रूप में आप प्रकट हुए थे, ऐसा कहीं वर्णन, कहीं कोई ऐसा मिला हो तो आप जरूर से। वन्देऽहं गरुडध्वजं गुरुवरं भक्तिप्रकर्षोज्ज्वलं श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणो वन्दे रम्यजामातरम् लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्रीजगन्नाथाय मङ्गलम्। कदाचित् कालिन्दी तटविपिनसङ्गी
करो मुदा भीरी नारी वदन कमलास्वाद मधुपहा रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि गुण गा ये मौका भी अनोखा 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 है 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 हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि भजने का मौका है जगन्नाथ भगवान की नमस्कार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की श्री वेद व्यासपीठ महाराज की परम मंगलमय अकारम करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पित तड़ित पीतांबरधारी त्रिवाल लाल की साक्षात वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री जगन्नाथ भगवान की श्री कृपा से वेद व्यासपीठ को सुंदर अलंकृत करते हुए श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में मेरा बंधन नमस्कार साष्टांग। समस्त हमारे आत्मीय बंधु वृंद भक्तिमयी शक्तिमयी राधा रुक्मिणी स्वरूपा देवियों, मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया है, आदेश प्राप्त हुआ है। यह शरीर तो श्रवण करने के लिए आया था कि प्रभु की श्री कृष्ण कथा का सुंदर यहाँ पर इस प्रांगण में हाल में जगन्नाथ के धाम पर महापुरुष कोई विराजमान है या किंचन दास जाएगा, थोड़ा कुछ अपने जीवन के लिए कुछ ऐसा प्राप्त कर लेगा कि दोबारा फिर यहाँ आने का मौका नहीं मिलेगा।
और यहाँ पर आने मुझे बंधन में डाल दिया गया। महाराज जी कुछ बोले, नारद जी के बारे में कुछ बोला गया, महापुरुष ने 2 शब्द सुनाया। नारद जी को हमारे यह जो जीयर स्वयं मठ जगन्नाथपुरी धाम में है, सर्वप्रथम यहाँ सीतारामाचार्य स्वामी जी आए थे। तमिलनाडु के रहने वाले संत महापुरुष थे। जहाँ भगवान की सानिध्य अभी विराजमान है, श्री राम लक्ष्मण जानकी रुक्मिणी सत्यभामा श्री वेणु गोपाल भगवान वेंकटेश भगवान, वहां पर उन्होंने घास की झोपड़ी बना करके रह रहे थे। दक्षिण भारत के आचार्य महापुरुष हैं, उन्होंने इस परंपरा में कुछ ऐसा नियम बनाया, नारद पांचरात्रा गमन से सेवा करने का विधि विधान बना दिया। पता नहीं महापुरुष नारद जी की कृपा, विष्णु भगवान की क्या कृपा संत पर हुई, इतना मुझे विदित है उतना मैं आपको बतला रहा हूँ 2 शब्द। नारद पांचरात्रा गमन से हमारी पद्धति पूजा विधान आज भी चलती आ रही है। जय जय। उनके बाद हमारे श्री महापुरुष, उनकी परंपरा आज भी बोली जाती है। सीतारामाचार्य स्वामी के बाद में परम पदवासी वैकुंठवासी हमारे श्री स्वामी विश्वचित्त स्वामी महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ। नासिक में बहुत बड़ी तपस्या करते थे। नासिक राम सैया में इनके सिंह भालू लपटे रहते थे शरीर पर। फिर सीतारामाचार्य स्वामी जी ने उनको ऐसा आकर्षण किया, वो तपस्या को छोड़ के महापुरुष यहाँ पर पधारे। उस समय कुछ ऐसा मठ में साधन नहीं था, थोड़ी बहुत जमीन थी। इस पाट गांव में बोला जाता है उड़द वहां से आता था, उड़द मूंग की दाल वगैरह चक्की अपनी पीस करके संत की सेवा करते थे। ज्योतिष उनको बहुत बड़ा ज्ञान था, वो भी नारद पांचरात्रा गमन से पूजा पद्धति चलाते रहे। वैदिक नारद पांचरात्रा गमन से हमारे भगवान की सेवा, उनके बाद हमारे गुरुदेव नारायण के पूर्व हमारे और 8 महापुरुष हुए। यह शरीर 11वें महंती पर सेवा कंकर के लिए दास चौकीदार बन के बैठा है। मैं कोई महंत फंत नहीं हूँ। हमारे श्रीमान भरतीजा बाबू जी तो धर्म के प्रति बहुत बड़े हमारे उड़ीसा में यहाँ पर धर्मात्मक पुरुष माने जाते हैं। मुझे महंत का शब्द कहा है, उनकी महानता है, पर मैं है कि चौकीदार हूँ। एक चौकीदार नारद पांचरात्रा गमन से सेवा पूजा करते चला आ रहा है। वही पद्धति आज करीब 250-300 वर्ष पूर्व की बात मैं आपको बतला रहा हूँ। अपने पूर्वाचार्यों द्वारा मैंने श्रवण किया। जो दिव्य मुनि को ज्ञान था वो नारद पांचरात्रा गमन और सीतारामाचार्य स्वामी को दर्शन दिए कि नहीं दिए ये मैं नहीं बतला सकता हूँ। इतना मेरे को ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। इतना ज्ञान प्राप्त है। नारद पांचरात्रा गमन विधि से सेवा श्री सीतारामाचार्य स्वामी यहाँ की परंपरा को बता गए, चला गए। वो परंपरा चलती आ रही है। जगन्नाथ स्वामी कृपा, संत महापुरुष पर्वत में रहते थे। हो सकता है प्रभु का नारद जी उनको दर्शन हुआ हो, वो यहाँ भेजे हों। तमिलनाडु दक्षिण भारत से यहाँ पर संत आए थे। कितनी मुझे जानकारी है, यही जानकारी मैं आपको बतला दिया। पर नारद जी के बारे में आपने चर्चा किया, ऐसे हमारे महापुरुष गुरुदेव नानक भी कहा करते थे। बेटा कुछ प्रभावशाली संत हमारे यहाँ हो गए थे, उन्हीं कृपा से मठ चलता चला आ रहा है। आज बस इतनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अब ज्यादा बोलूंगा समय बर्बाद हो रहा हमारा जीवन। नहीं। मैं कथा श्रवण करने के लिए आया हूँ, मेरी अभिलाषा पूरी होने दीजिए। आके प्रभु बनाए रहे, फिर सत्संग होता रहे। एक बात निवेदन करनी थी। कल हमने ये वार्ता कही, महाराज जी एक वर्तमान में इस युग में एक ऐसी विभूति का
ऐसे कुछ महापुरुषों का मिलना हुआ। उनमें से एक ऐसी महापुरुष हुई जिन्होंने 20 अप्रैल 2021 अभी शरीर छोड़ा। तो समाधिस्थ अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा। 3-4 महीने से भोजन इत्यादि सब त्याग के, सारी बाहरी वृत्तियों का लोप करके एकमात्र श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण वार्ता और जिसको हरे राम महामंत्र कहा जाता है, गौड़ीय वैष्णव हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, ये षोडश नामात्मक जो मंत्र है, इसका आश्रय उन्होंने लिया। कली संतरण उपनिषद में 3.5 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र के जप से भगवान की सद्य प्राप्ति कही गई। उन्होंने 7.5 करोड़ मंत्र किए थे 21 वर्ष तक। और उनकी गहन साधनाओं के पश्चात वर्तमान के इस युग में उन्होंने बहुत अद्भुत कार्य किया। हम लोग एकांत भजन उन्होंने किया, अपने विषय में कोई उनके विषय में जाने ना। तो उनसे एक वार्ता के समय उन्होंने एक बात कही थी कि भैया देवर्षि नारद जी, उन्होंने भक्ति महारानी को वचन दिया और वचन में बंध गए कि तदा ना हम हरिदास हो लोके त्वाम न प्रवर्ते। मैं हरिदास न कहाऊंगा अगर तुम्हारी स्थापना गेहे गेहे जने जने ना करूं तो उन्होंने कहा एक ही समय में हर सदी कम से कम ऐसे 11 महापुरुष होते हैं, नहीं तो 7 तो होते ही होते हैं जिनमें देवर्षि का प्रकाश होता है। ऐसे वार्ता चलते समय उन्होंने कई महापुरुषों के नाम गिनाए, जिसमें पिछली सदी में पूज्यपाद बिंदु जी महाराज में उन्होंने कहा, परम पूज्य भाई जी को देवर्षि दर्शन देने आए थे 1935 में। कालांतर में भगवान के दर्शन उन्हें 1927 में मिले। कल्याण के आदि संपादक, भरी सभा में भगवान के दर्शन हुए उन्हें। बाद में तो भगवान की नित्य लीलाओं में लीन रहने लगे भाव समाधि की अवस्था में। और भाई जी के शिष्य कहलाए एक ऐसे परमहंस महात्मा जिनका गीता वाटिका में और स्थान रहा। उन्हें सब वाटिका वाले पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न हमारे राधा बाबा सरकार, लोग समझते थे कि भाई जी गुरु जी सन्यासी थे इसलिए, पर उन्हें नहीं पता था कि ये वैश्य स्वरूप में, वैश्य शरीर में दिखने वाले, जिन्हें लोग एक साधारण बनिया समझते थे, पद रत्नाकर कोई पढ़ ले। भाई जी ने कितने ग्रंथों का प्रकाशन ही नहीं किया, कितना लेखन का अद्भुत कार्य किया। सनातन धर्म को वास्तव में जिन ग्रंथों में हमारे धर्म का सार है, उन ग्रंथों की रक्षा कर ली इस कलिकाल में। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी का संकल्प पूरा किया पूज्य भाई जी ने। तो पूज्य बाबा, तो देवर्षि नारद जी महाराज, उसमें महान कार्य के पीछे एक महान प्रेरणा होती है। तुलसी बाबा के विषय में हम कहते तो हैं, तुलसी कृत राम कथा जग में, नर नार न तारन को पुलसी, पुलसी भव सागर तारन को, पढ़ के मन गांठ गई खुलसी, खुलसी गठरी गई पापन की, खुलसी गई और जनता हुलसी, हुलसी जनता हुलसी वसुधा, हुलसी हुलसी जन के तुलसी। तो ऐसे सियाराम कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी जैसी मरजाद कहाँ। तो कैसे इस महान प्रेरणा, इसके मूल में महान जो प्रेरणा थी वो भगवान महादेव स्वयं बाबा तुलसी को प्रेरित करते हैं। तो वेद व्यास जी की रचना हुई तो भगवान नारद जी की प्रेरणा, उसके पीछे एक महान प्रेरणा थी। तो हर महान कार्य के पीछे एक महान प्रेरणा होती है। तो बहुत कार्य इन संतों ने जो किया उसके मूल में भी नारद जी थे। और कलिकाल में तो नारद जी विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। अध्यात्म गति तत्वज्ञम ज्ञान शक्तिम जितेंद्रियम ऋजुम यथार्थ वक्तारम नारदम
प्रणमाम्यहं कल्याणं कुरुते बाढ़ं पापं यस्मिन् विद्यते योऽसो प्रिय परार्थेन तमहं नौमि नारदम्। नार्थे क्रोधे च कामे च भूतपूर्व अस्य विभ्रम येनेते नाशता दोषाम नारदम तम नमाम्यहम्। नारद जी जो बहुश्रुतम चित्रकृतम नारदम प्रणमाम्यहम् है, जिन्होंने पहले भी कभी, जिनकी वाणी पूर्ण प्रभु तत्व को हृदय में प्रकाशित करने वाली है, तो ऐसे देवर्षि नारद जी के प्रकाश स्वरूप में उन्होंने एक नाम लिया जो हमने इससे पूर्व में नहीं सुना था, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय जीयर स्वामी महाराज का। वो 7-8 महीने पहले ही उनके रिकॉर्डिंग्स में जब हम करवा रहे थे तो उस समय हमने बता दिया था, पहले ही सब बालक जानते थे। कई बालकों ने पूछा भैया जीयर स्वामी जी हैं कौन? मैंने कहा भैया सो तो मैं भी ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन प्राची जी के देहांत के बाद में अपने से संबंधित सारी चीज़ें उन्होंने अंतिम संस्कार करवा दी। उन्होंने कहा ना हमारे चित्र रखिएगा। एक चित्र हमने रखा था, उन्हें कहा कि हमारे निज जन देख लें, तब तक हम रखेंगे, हम उसे डिलीट कर देंगे। उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखवाया माधव उवाच, तो बहुत सुंदर अध्यात्म विषयक वार्ता, वर्तमान के ज्ञानम विज्ञान सहितम, ऐसा उन्होंने और जो बताया उसमें उनके मुख से हमने सुना था जीयर स्वामी नाम। तो जब यहाँ के विषय में बात हुई, हम अपने क्षेत्र से प्रारंभ करने वाले थे। फिर पूज्य श्री मोहता जी पिताजी से ऐसे बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई इसका प्रारंभ जगन्नाथ जी से करते हैं, माधव जी की ये, और अपने जो लोग नारदीय निकुंज परिवार का आयोजन होगा, इसमें बाहरी लोग कहाँ हम व्यवस्था करेंगे, अनजान अचानक ही हमने तय किया कि यहाँ करेंगे, तो कितने लोगों को बुलाएं। और लोग इनसे पूछिए, हर शहर से लोग आना चाहते थे। हमने कह दिया कि व्यवस्था नहीं है, आप YouTube पे सुन लीजिए। हमारे लोग जो नारदीय निकुंज के हैं वो भी थोड़े थोड़े करके 2-2, 3-3 दिन के सत्र के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर नए आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इसमें ऐसा सुअवसर नहीं मिल पाया, लेकिन भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की यहाँ कथा हुई, जो हमने नाम सुना जीयर स्वामी मठ, वहाँ बात हुई है। तो फिर ये बात बड़ी अद्भुत हमें लगा, खरी गोपाल की सब हुए। महापुरुषों ने ये पूर्व में नियोजन कर रखा था, सब पूर्व निर्धारित था। पूज्य महाराज श्री के विषय में जैसा कहा गया, और पूज्य आदरणीय श्री भरतिया बाबू जी, इनकी पुरुषोत्तम वाटिका में 10 वर्ष पूर्व हमारे खूब साधकों ने धमा चौकड़ी की है, खूब कीर्तन हरिहाट, खूब आनंद हुआ। तो पुरुषोत्तम भगवान ने वहाँ निवास दिया था, और अब की बार पुरुषोत्तम भगवान ने यहाँ जीयर स्वामी मठ में क्यों बुलाया। और सबसे विशेष बात, पूज्य महाराज जी, मेरे को कल ही पता लगा कि महाराज जी यहाँ पधार चुके हैं। तो महाराज जी के श्री चरणों में तो भाई हम बालक हैं। वस्तुतः ये भागवत कथा न हो कि श्री कृष्ण कथा, इसमें हमने भागवत विषयक और उससे भी इतर कोई पुराणों से, रसिकों की वाणियों से, रसिकों के द्वारा कही गई भी सब वार्ताएं, और पूज्य प्राची जी ने भी जो कहा, तो वो सारी वार्ताओं को हम भगवान श्री कृष्ण के और क्या उनके विषय में कहा जा सकता है, हम थोड़ी देर पहले निवेदन कर रहे थे। भगवान का नाम, भगवान तो आनंद है, ब्रह्म को आनंद स्वरूप ही कहा। रसो वे सह कह के श्रुति, और जिन प्रभु की वंदना करती हैं वो रस स्वरूप भगवान कैसे हैं। तो अभी हम थोड़ी देर पहले करते, नंद घर नंद जू के लाला छोरा नाए भयो, कहा भयो नंद घर आनंद भयो। हैं, ब्रजवासी तो कहते हैं कि जब लाला आए हमारे, तो उससे पहले क्या हो गया, आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, और गुंजिया से गोप और गुंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलराम जी, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन। अब ज्यादा मीठा होगा तो नमकीन चाहिए ना। नंद महीप बने नमकीन,
और गोकुल गोप सब गरम मसाला। अरे जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लडुआ सो लाला। सांवरिया रे मन भाई गयो रे, सांवरिया रे मन, आह सांवरिया मेरो, सांवरिया रे ये किसकी रचना है? ऐसा लाला हुआ जिसके विषय में क्या कहें, विश्व में शायद कोई ऐसा ना हो। जैसे हमारे ठाकुर जी के लिए मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था राम जी के लिए, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि क्यों न बन जाए सहज संभाव्य है। ऐसे ठाकुर हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। होत सुनवाई स्वान हूँ के दरबार बीच, पापी से भी पापी और माही लिपटात है। मातृ तुल्य भीलनी और गीध पितृ तुल्य जान, मंत्री होय रीछ कपि पुत्र कहलात हैं। फिर क्या? मित्र जहाँ केवट पाषाण सिंधु होत होत, सुनी सुनी नारायण को हियो हुल सात हैं। ऐसो सूठी सरल स्वभाव जग और कौन, जैसे शील सिंधु श्री भरत जू के भ्रात हैं। होत सुनवाई श्वान हूं की दरबार बीच, कुत्ते की भी सुनवाई करते हैं अपने दरबार में। पापी से भी पापी और माही लुपटाते हैं। ओह मातृतुल्य भीलनी और गीध पितृ तुल्य जहां। तो वास्तव में ऐसे सरल स्वभाव के बैरिहू राम बड़ाई करें। तो राम जी के विषय में बात कही गई, तो प्यारे श्री कृष्ण के विषय में क्या कहें? एक ही प्रभु हैं। एक जगह कहा, बिंदु जी ने बात कही, इन दोनों ठाकुरों में अंतर ना करो। वो तो कहते हैं श्याम सुंदर को बस एक नजर देख ले, मोहनी मूर्ति का असर देख ले। श्री अवध में मिले चाहे ब्रज में मिले, या इधर देख ले या उधर देख ले, या किसी नाम से रूप से भाव से, पर बहाने किसी उनका घर देख ले। तार सकते हैं मुझसा अधम या नहीं, देख ले उनके हिम्मत जिगर देख ले। सिंधु आनंद का जिनको कहते हैं सब, सिंधु आनंद का जिनको कहते हैं सब, हम हो खुश अगर उन्हें बिंदु भर देख ले। हम हो खुश अगर उन्हें बिंदु भर देख ले। वास्तव में है, सच में जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है,
वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है। ऐ दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में है तू कहाँ ढूंढता है। मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है। पतित बंधु जी का पता ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। अरे सखा, हमने एक पतित पावन सुने, हाँ, सुनेरी हरि पतित पावन सुने। तो वास्तव में हम कहें पतित बिंदु क्या ढूंढ रहा है, पतित बंधु का पता ढूंढ रहे हैं जी। सिंधु आनंद का जिनको कहते हैं सब, हम हो खुशगर उन्हें जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। शोभा धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वास्तविक बात ये है, प्रभु तो एक ही है। कन्हैया के बारे में क्या कहोगे? कल मैंने कहा था परसों, रेहाना तैयब अब्बास तैयब की बेटी बगदाद के राजदूत ने कहा, मुसलमान नहीं होके तुमने ये बुत पूजा करती हो, हम तो बुत शिकन हैं, तुम बुत परस्त कब से हो गई, बुतों को पूजती हो? उन्होंने कहा ये बुत नहीं है, ये कृष्ण है। तो बोला कृष्ण कौन? तो जो उत्तर उन्होंने दिया मुझे सबसे अच्छा उत्तर लगता है। उन्होंने कहा कृष्ण, कृष्ण मुजस्सिम इश्क, खालिस प्रेम का नाम कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चित आनंद रूप है। भगवान महादेव कहते हैं विरहानल संतप्त भक्त चित्तोदयाय च, विरह से जलते हुए भक्त के चित्त में अचानक उदय होते हैं। बिंदु जी एक जगह कहते हैं विरह नभ पे जब तुम्हारा ध्यान चंद्रो दय हुआ, विरह नभ पर जब तुम्हारा ध्यान चंद्रोदय हुआ। अश्रु के जल बिंदु जो तप के सितारे बन गए, अश्रु के जल बिंदु जो तप के सितारे बन गए। श्याम सुंदर अभर तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अभर तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। अरे वो खाली भगवान नहीं है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी महाराज जरूर कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। बात यह है कि भगवान पक्के उनका स्वरूप ये जरूर है। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद गहे। आहा, माँ कहती अरे लाला मम उर सोबासे यह उपहासे, सुनत धीर मति थिर न रहे। और तभी उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्का। देखो ज्ञानी बन जाएंगे ना तो भगवान मुस्कुराएंगे।
हाय हाय राम जी, इतने अनंत भगवान मेरे बालक बन के आए, हाय हाय कोई मानेगा। भगवान मुस्कुरा गए। रामकृष्ण देव कहा करते थे भगवान दो समय में बड़ा हंसते हैं। किस समय हंसते हैं जी? उनका जब कोई ये कह देता है, जमीन को नापता है, इतनी तेरी इतनी मेरी, तो भगवान कहते हैं बेटा किसी के बाप की नहीं है, तुम तेरी मेरी करते करते रहो। रजिस्ट्री है जी हमारी, रजिस्ट्री सबे भूमि गोपाल की, किसी की नहीं है। ये विष्णु पत्नी है, समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडले। तो वास्तव में एक बात बताओ, एक तो हंसते हैं पर एक दूसरा जब कोई ज्ञानी बन के कहता है भगवान ऐसे हैं और वो ऐसे ही हैं, भगवान तो जैसा हमारा अद्वैत मत कहता है बिल्कुल वैसे ही, जैसा हमारा विशिष्टाद्वैत कहता है, जैसा शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, अचिंत्य भेदा भेद, ये जितने भी रसाद्वैत, ये सब विचारधाराएं, भगवान सब विचारधाराओं के पूरे पूरे हैं। लेकिन इदमित्थम कही जात न सोई, ये महादेव कहते हैं इदम और इत्थम नाम से भगवान को कभी नहीं कहना चाहिए। भगवान हंस देते हैं। तो प्रभु के विषय में पूरा, प्रभु का कौन मंडन करेगा, उनके विषय में कौन कह पाएगा। तो एक तरफ ये ठाकुर ऐसे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे हैं कनकाउ दिन मार लगाए दूं। अब ये तो पिट भी जाते हैं, तेरे गुलचा चार लगाए दूं, तेरे मुंह पे ना थप्पड़ लगाऊं, गुलचा मार दूंगी। बताओ, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए चाहे, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके केवल कोप दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा, उन्हें जशोदा माँ के भय से अश्रु बिंदु ढुलकते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। एक संत कह रहे थे, नमः आश्चर्य कर्मणे की परिभाषा कर रहे थे, मैं भी बैठा था, तो उन्होंने कहा भैया राम जी ने विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भयो बिन होए न प्रीत। और भगवान ने थोड़ा सा गुस्सा किया और जैसे ही संधान किया उसी समय बाहरी कोप, बाहरी गुस्सा किया, 7 समंदर उबलने लगे। तो वो महाराज जी कह रहे थे भैया देखो, पूरी दुनिया के लोग मिलके इकट्ठा हो जाओ और मिलके सब गुस्सा करो, आधा कप पानी भी उबाल पाओगे? अरे गुनगुना भी नहीं होगा, उबालने की बात छोड़ो। जिनकी केवल कोप दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा, देखिए भयाद्यस्य अग्निस्तप्ति भयास्तप्ति सूर्य, ऐसे प्रभु भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु धावती पंचम है, वो डर जाते हैं। उन्हें यशोदा माँ के भय से अश्रु बिंदु आंखों से रुदंतम मुहुर नेत्र युगमम्रजंतम खरम भुज युगमेन सातंक नेत्र मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रेव दामोदरम भक्ति मदम नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले राजमान यशोदा वियो लोक लाधा
कैसे रो रहे हैं, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम, काजल बिखर गया, गालों तक आ गया, मैया मारना मत। ऐसे जिनका ध्यान बिरंची शंभो, सनकादि से संभलते न देखा, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद मचलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। हाँ, ऐसे प्रभु सच में जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, करतल से क्या पग कोमल को मलती कमला ही मलती है। जो कवि लक्ष्मी जी के सुकुमार सुंदर हस्त कमल से उनके चरणों को, और जो लक्ष्मी जी उनका चरण संवाहन करती है क्या, उनको ब्रज के कंटक पथ पर नंगे पांव चलते देखा, हरि को नियम। ये प्रभु का स्वरूप है। देखिए अयोध्या की लीला में यश की प्रधानता है, हमने कहा ब्रज की लीला में कलंक की है। भगवान वहां कर लेते हैं और वहां भगवान चुराते हैं, ब्रज में चुराते हैं। हमारा ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, मैं चौराग्र गण्यम भगवान की बात बता रहा हूं। वो योगेश्वर तो है ही, वो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम है, लेकिन बालकों के साथ है कैसा करते हैं, कैसी कैसी लीलाएं। जमुना जी के किनारे ऐसी शरारत मचाई, मां ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, प्यारे श्याम सुंदर भगवान बाल मुकुंद, इतना सुंदर उनका घुंघराले बालों को जो बांध के ऊपर जूड़ा बनाया और मणि रत्नों से शिखी पिच्छ खोस दिया, मयूर मोर का पंख ऊपर बच्चों को बनाते हैं ना, बाल ऊपर से ऐसे छोटी सी घुंघराले बालों में बड़े बड़े पद्म पलाश नेत्र हैं, कर्ण द्वय में मकराकृति कुंडल झलमल करते हैं, जो गाल में झाई पड़ती है उनकी, बड़े लाल लाल से होठ, सुंदर तीखी सी नासिका, इतने सुंदर नेत्र जिनमें अरुणिमा छाई रहती है, सुंदर स्कंद है, नाभि गहरी है और छोटी सी बनमाला घुटनों तक और छोटी सी लाला, करधनी पहना दी है। माँ ने श्रृंगार तो बड़ा सुंदर किया लाला का, मेरे लाला को नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, पर ये धमा चौकड़ी करने वाला लाला थोड़ी देर में आए और क्या, जमुना जी के कीच में ऐसे बन के आए, सखाओं से अपने बराबर के सखा ढूंढ रखे थे, और सबसे जो शरारत करके आए, थोड़ी सी देर में 2 घड़ी में श्रृंगार बिगड़ा हुआ देखा मां ने, देखा और कन्हैया को लगा, तो बच्चा क्या किलकारी मार के हंसता है अपनी माँ को हंसाने के लिए कि माँ गुस्सा करेगी तो हंसा निकले, तो किलकारी मार के हंसते हैं। तो क्या कहते हैं, खेलत रार मचावत धावत कूदत कृष्ण सखा संग भैया, श्री जमुना रज पंक में लोटी, बन्यो अति अद्भुत नंद को छैया। और कीच सन्यो किल क्यों हंस के, लख के करी कोप कहे इमि मैया। कीच सना किलकारी मार के हंस रहे, तो मैं अब जान सुमान गई, गत जन्म को शूकर है तू कन्हैया। अरे कन्हैया तू पिछले जन्म का कोई सूगर है रे। तो लाला ऐसे हाथ करते, ओ मेरी मैया तो ब्रह्मज्ञानी हो गई। अरे कैसे जान गई,
बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं ना, पंकाभिषिक्त सकला वैवम विलुख्य दामोदर वदति कोप वशाद यशोदा त्वम शू करो सिगत जन्मनी पूतना रे। अरे पूतना के बैरी, तू पिछले जन्म का कोई सुअर है। अरे मेरी मैया को कैसे पता कि मैंने बराह अवतार भी लिया है। तो एक बात है, प्रभु है ना, यहाँ पे अपने ऐश्वर्य का सर्वथा लोप रखते हैं, जबकि ऐश्वर्यात्मक उनकी शक्ति है। अघटन घटना पटी ऐसी उनकी जो योग माया है, सदा तैयार बैठी रहती है सेवा के लिए। लेकिन प्रभु यहाँ पे कैसे रहते हैं? कितनी बाल्यपन से उनकी लीलाओं को देखिए। बड़ी रात भई, बड़ी रात गई नहीं नींद भई, जसोदा इतिहास कहे हरि को। भैया नींद नहीं आ रही, कहानी सुना, छोटे बच्चे की तरह जो छोटे बालक करते हैं। तो बड़ी रात गई नहीं नींद भई, जसोदा इतिहास कहे हरि को। माँ का कहानी सुनती है, लाला एक राम जी थे, रामो नाम बभूव हुम। हाँ हाँ ओंकार भरते हैं, तो रामो नाम बभूव हुम तत्बला सीते हुम। अच्छा, उनकी जो सुंदर सी दुल्हनिया थी, पता लाला क्या नाम था? सीता था, सीता। अच्छा मैया सीता, हाँ। तो पितरुवाचा पंचवटी वने विहरस, जो पिता की आज्ञा से पंचवटी वन में चले गए। और दामा हरद रावण, वह रावण ने सिया को हरण कर लिया। जैसे ही आवाज सुनी तो सौमित्रे, लाला छोटे से लाला कथा सुनते हुए भूल गए, याद आ गया मैं तो राम हूं। तो लखन लक्ष्मण जैसे आवाज लगाई वैसे दाऊ भैया बोल गए, हाँ भैया कहाँ है मेरा धनुष बाण लेके आओ। रावण सीता को लेके जा रहे हैं। तो बड़ी रात गई नहीं नींद भई, जसोदा इतिहास कहें हरि को। पितुआयुष से मुनि भेष किए, रघुनाथ ससीय गए वन को। तो फिर क्या हुआ? तह रावण आय हरि सिय को। वहां पे रावण ने जानकी जी को हर लिया और पुनि चौक कयो धनुबान कहाँ, यह व्यग्र गिरा सुख दे सबको। चौक के कहा मेरे धनुष बाण का है। बालपन से श्री कृष्ण की जो लीला है, क्योंकि ये आनंद ब्रह्म आ चुके थे। देवर्षि नारद जी कहते हैं, देखो नंद के आंगन में कल हमने रसखान जी की जो बात कही वो यहीं से प्रारंभ होती है। उन्हीं कृष्ण की बात कर रहे हैं। कौन कृष्ण? शंभु धरे ध्यान जाको, जपत जहान सब, ताते न महान कोई दूजो अवलेख्यो में। एक पठान एक मुसलमान कह रहे हैं, जिनका ध्यान शंभु भगवान महादेव धरते हैं। शंभु धर ध्यान जाको, जपत जहान सब, और ताते न महान कोई दूजो अवलेख्यो में। उनसे महान मैंने कोई दूसरा देखा नहीं। कहे रस खान सोई बालक स्वरूप धरे, ताको कछु रूप अद्भुत अवलेख्यो में। कहा कहूँ आली कछु क्या कहती बने न दशा। अरे सखी अभी अभी आई हूँ, नंद के घर से आई हूँ, कैसे कहूँ कह ही नहीं पा रही। क्या कहा कहूँ आली कछु कहती बने न दशा। नंद जू के अंगना में कौतुक सो देखो मैं। बाबा नंद के आंगन में मैंने कौतुक देखा। नंद जू के अंगना में
कौतुक सो देखो मैं। क्या जगत को ठाटी महापुरुष विराटी, जो निरंजन निराटी ताहे माटी खात देखो मैं। जो जगत का ठाठी है, महापुरुष विराटी है, जिसको निरंजन निराटी कहा, उसे हमने मिट्टी खाते देखा है। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनि सोवनि च। ये वो प्रभु हैं। नारद से शुक व्यास मुनि पुनि हार पचे, तो पार न पावे ताही अहीर की छोहरियां, छछिया पर छाछ पे नाचे नचावे। ये धूल धूसरित नंद के आंगन में वेदांत का सिद्धांत लोटपोट हो रहे। अरे मैया, हाँ सच में श्रुतिम परे स्मृतिम परे भारतम परे भजन्तु भवभीता, अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। जो श्रुति से परे स्मृति से परे, जिसका महाभारत पंचम वेद में भी उसको पूरा नहीं बता सकता कोई, ऐसे क्या वंदना करेंगे, क्या कहेंगे। हम तो बाबा नंद की जय जय करते हैं, जिनकी गोद में परब्रह्म भगवान, अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। तो ये बात हम कहें, क्या कहेंगे? कृष्ण के ऊपर भूलें कैसे? हमने तो नाम धरवा दिया कृष्ण कथा, पर हमें लगता है वास्तव में उनके विषय में अनंत काल तक शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाए, जाहि अनादि अनंत अशेष अछेद अभेद सुवेद बतावे। हाँ, ऐसे प्रभु शंकर से सुर जाहि जपे, चतुरानन ध्यानन धार चढ़ावे। नेक जिये जिहि आनत ही, जड़मूढ़ महारस खान कहावे। जाको देव अदेव जो बंदना, वारत प्राण न प्राण न पावे। ताहि अहीर की छोकरिया, ताहि अहीर की छोहरिया, छछियावर छाछ नाच नचावे। तो क्या कहेंगे? उनके विषय में कुछ नहीं कह सकते। कितने लोगों को, रहीम खान हो, जिसको मैंने कहा सांवरिया रे मन भाई गयो रे, अब गाया था ना, ये यकरंग नाम के मुसलमान ने कहा। नफीस खलीली ने क्या कहा है, अभी तक निदा फाजली से लेके नजीर बनारसी तक सबने, किसने कृष्ण के विषय में नहीं बोला। निजामुद्दीन औलिया ने कहा, अमीर खुसरो ने कहा, छाप तिलक सब छीनी मोती नैना मिलाए के। हाँ, कन्हैया के विषय में कौन नहीं बोला। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तो बोले, इन तुरक रसिकन पे कोट हिंदू बारी में। ताज बेगम तो मुसलमान नहीं थी ना, क्या स्थिति हो गई उसकी। उनका एक कवित्व है, अब देखो क्या कहती वो। ये देखिए, हमारा देश ऐसा है, वहां से लोग आते थे, अरब से लोग आए, अरब सागर से लेके हिंद महासागर तक खून से लाल हो जाता था। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में खिताब। मानो, नहीं मानोगे तो कहर टूटेगा। जजिया भरो, क्या क्या चीजें नहीं हुई। हमारे धर्म से हम कभी लालच देने नहीं गए। मिशनरीज आई, लालच दे दे के सबको बदल दिया। लेकिन हमारे यहां से गए महात्मा, उन्होंने प्रभु के विषय में बताया भर था। हमारे पास तो भगवान रामचंद्र और भगवान कृष्णचंद्र है, इनके जो पावन चरित्र हैं। क्या ये ताज बेगम, ये क्या कहती है, एक मुसलमानी की भाषा सुनो। प्रभु को कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम,
इश्क के बेकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। ओ दिल जानी, ओ दिलबर, मेरे दिल की कहानी सुनो। उस समय जब काफिर समझ के अगर कोई इस्लाम कुफ्र करे, काफिरों से भी बुरी दुर्गति करते थे। दारा शिकोह की कैसे हत्या की थी औरंगजेब ने। उस समय ताज बेगम एक स्त्री हो के भी बादशाहों के रनिवास में रहने वाली, बादशाह के हरम में रहने वाली उनकी एक बेगम तो क्या कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, इश्क के बेकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। देव पूजा ठानी मैं नमाज हूँ बुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं। सांवरा सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निर्दोष धोऊंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, हूँ तो मुगलानी हिंदवानी हो रहूंगी मैं। हूँ तो मुसलमानी हूँ तो तुर्कानी हिंदवानी वे रहूंगी मैं काफिर हो गई हूँ। क्या कहती है, अरे अल्लाह मियाँ तुझे दो जख्म जला देंगे। काजियों ने समझाया तो क्या कहती है, अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम छोड़, पीर और शहीदों की न चर्चा चलाऊंगी। और क्या, सुथनी उतार पहन घाघरा घुमावदार, और फरिया को फार लाल चुनरी चढ़ाऊंगी। फरिया सुथनी उतार के घाघरा पहनूंगी। थोड़ा सा कम कर दो इसको, और जितने में मैं बोल रहा हूँ उतने की बजाय रखिए, उससे इसकी आवाज़ क्लियर नहीं होती है। तो क्या कहा, सुथनी उतार पैर घाघरा घुमावदार, और फरिया को फार लाल चुनरी चढ़ाऊंगी। कहत है ताज श्याम सुंदर सो पैज कर, वृंदावन छोड़ अब कितहु न जाऊंगी। अब श्याम सुंदर से पैज करके वृंदावन को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और बांदी बनूंगी महारानी राधा रानी जो की, और मुसल्ली बिहाय नाम गोपिका कहाऊंगी। आज से मैं गोपिका बन जाऊंगी। तो एक बात है, प्रभु को सब ने प्यार किया। श्री कृष्ण स्वरूप रहीम खान की एक चर्चा आती है जिसमें उन्होंने प्रभु को कहा, कमल दल नैनन की उन्माद, आपके कमल दल नेत्र हैं वो मुझे भूलते नहीं है नाथ। रहीम बहुत बड़े दानी थे, और बादशाह ने उनको इसलिए कहा कि रहीम तुम बहुत दान देते हो, सुबह से लेकर रात तक ये जो वजीर का जो फंड है सारा खत्म हो जाएगा, और तुम दान देते ही रहोगे तो कितना खर्चा होता है। तुम्हें तो मिनिस्ट्री का काम करना चाहिए, और तुम जो खर्चा कर रहे हो उस खर्चे से बड़ा ये फालतू खर्चा है। उन्होंने कहा जहाँ पर अगर मैं दूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा जीने से इसका दान देने का क्या संबंध है, ऐसा बताओ। तो उन्होंने का संबंध है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाए, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाम। कि रहीम कहते हैं वो लोग मर चुके जो कहीं पे मांगने जाते हैं, पर उनसे पहले वो मर जाते हैं जिनके मुझसे जो मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं दे सकते। तो बादशाह ने कहा भैया हम ना मर जाएं, तुम अगर लगे रहो तो हम मर जाएंगे। तो छोड़ के चले गए। रहीम को बोला तो रहीम को बुरा लगा, चले गए। अब बादशाह के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना, बादशाह को लगा इन्हें ढूंढवाना चाहिए, अपने लोगों को भेज दिया। उन्होंने बोला देखो भैया भारतवर्ष के जितने भी पवित्र स्थान है सब ढूंढ लो, मिलेंगे रहीम तो वहीं मिलेंगे। तो फिर हर जगह ढूंढवाया,
एक जगह लगा चित्रकूट, और चित्रकूट में जैसे ही देखा तो एक सीआईडी वाले ने सूचना की फतेहपुर सीकरी में भेजा, सीकरी में बादशाह का राज था, तो कहा एक जने का हुलिया तो रहीम जी से, रहीम खान से मिलता है, पर वो है ना भड़भूजा होता है ना, भड़भूजा, उसमें चना भूनते हैं, भाड़, तो भाड़ झोंकता है, तो एक भाड़ झोंकने वाला है बिल्कुल रहीम खान जैसा है, पर एकदम काला कोयले का उस पर असर सा हो गया, पूरा कोयला लगा रहता, तो पहचान में नहीं आ रहा कि वो है कि नहीं। तो बादशाह ने कहा जल्दी कोई कवि भेजो। कवि की खास बात क्या होती है, कवि को अगर कोई बात, जैसे एक सियार हूँ बोले तो दूसरा सियार बिना हूँ बोले रह नहीं सकता। तो बोला अगर एक कवि को कविता में कुछ कह दो और वो अगर सच्चा माई का लाल कवि है तो बिन कविता कहे रहेगा नहीं, और रहीम आशु कवि है, कुछ ऐसी बात कह दो। तो उन्होंने कहा रहीम खान को, वो कवि जब गए, रहीम खान ने तो पहले ही तय कर लिया था, चित्रकूट वही देश है जहां बस रहे अवध नरेश, जिन पे विपदा आन पड़ी सो आय बसे यही दे, आय बसे यही दे। नल बसे पांडव बसे, बसे माता कयाधु, और यहाँ के पुण्य प्रभाव थे पुत्र भयो प्रहलाद, पुत्र भयो प्रहलाद। चित्रकूट वो देश है जहाँ अवध नरेश रहते हैं, यहाँ जब भी मुसीबत आती है वो लोग चित्रकूट आ जाओ, चित्रकूट अति विचित्र है। वहाँ राजा नल बसे थे, पांडव बसे थे, माता कयाधु बसी थी, और यही नारद जी का वो आश्रम था जहाँ पे गर्भस्थ प्रहलाद उस समय थे, और देवर्षि का संसर्ग उसी समय उन्हें मिला, सत्संग मिला। तो इसी देश चित्रकूट में, तो रहीम जी को वहां देख के, और भड़भूजे में वो भाड़ झोंकते थे, भाड़ झोंकते देख के वो कवि गया, उस कवि ने क्या कहा देख के कि ये तो रहीम खान है, बादशाह के खास वजीर, लेकिन कहीं गलती ना हो इसलिए कविता बोलता हूँ। तो एक कविता बोली, अब कवि थे रहीम, तो रहीम ने कविता में ही जवाब दिया। तो उन्होंने कहा जिनके सर पे भार था वो झोंक रही हैं भाड़, अरे किसी समय इनके सर पे वजीर पद का भार था, इतना बड़ा दायित्व था, आज बेचारे भाड़ झोंक रहे हैं। जिनके सर पे भार था वे झोंक रहे हैं भाड़। तो रहीम खान तुरंत बोले वे बूढ़े मझधार में जिनके सर पर भार, और भार झोंक इस भाड़ में रही मन उतरे पार। अरे वो लोग डूब गए जिनके सर पे भार होता है, रहीम ने तो भार झोंक दिया भाड़ में, रहीम उतरे पार। हमने चित्रकूट की भाड़ में अपनी ये वजीर की मिनिस्ट्री, ये जो हमारी पोस्ट थी, उसको भी हमने यहीं पे झोंक दिया। ठाकुर जी ने जब इन्हें कहा था ना, तो प्रभु को जब मिले थे तो कमल दल नैनन के उनमा, हे नाथ आपके कितने सुंदर कमल दल नेत्र है। प्रभु ने रहीम से कहा रहीम तुम सबको कुछ न कुछ देते हो, मुझको नहीं दोगे? तो बोला नाथ दानी तो देने वाला और है। आंखें झुका के देते थे। लोगों ने कहा अरे वो आपको तो सर उठा के देना चाहिए, सर झुका के नैन नीचे करके, आप ऐसे क्यों देते हैं? तो रहीम कहते थे मैं थोड़ी देता हूं, देने वाला और है, देता हूं है दिन रैन। अरे लोग भरम मुंह पे करे ताते नीचे नैन, ताते नीचे। शरणानंद जी महाराज का वो भजन है ना, देने वाले ने दिया वो भी दिया इस शान से,
मेरा है कहने लगा लेने वाला अभिमान से, मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है। पूज्य पाद प्रातस्मरणीय प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी महाराज कहते थे, हैं? देखो तीनों योग को इन पंक्तियों में उन्होंने कह दिया। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत उनसे जोड़ ले। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत उनसे जोड़ ले। साधना की राह में साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। अरे जग की सेवा ये हो गया कर्म योग। खोज अपनी, अपनी खोज क्या? स्वयं को। हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या, ये ज्ञान होता है। और प्रीत उनसे जोड़ ले, ये हो गया भक्ति योग। साधना की मार्ग में 3 ही साधन होते हैं, चौथा नहीं होता। तो भगवान का दिया है, तो फिर हम सब चीज भगवान की दी तो हम ऐसे क्यों करें। तो रहीम खान प्रभु ने जब उनसे कहा आप सबको कुछ देते हो तो क्या मुझे नहीं दोगे, तो रोने लगे रहीम। प्रभु सब कुछ आपने दिया है, लेकिन ये रहीम आपको भी दिए बिना तो नहीं भेजेगा। जैसे ही ये बात कही तब प्रभु ने कहा रहीम क्या दोगे। तो बड़ी सुंदर बात रहीम जी ने कही, रत्नाकर तव ग्रहम। देखो मुझे लगता है भगवान के प्रेम में न हिंदू होता न मुसलमान होता, सब चीज़ जो उनका प्रेमी होता है वो प्रेमी होता ही है। एक से एक अच्छे बड़े मुस्लिम फकीर भी हुए जो भगवान से प्रेम करते थे। तो हमारे सनातन धर्म की तो खास बात है, हम किसी का विरोध मात्र इन बातों से नहीं करते, केवल कट्टरवाद का, आतताइयों का विरोध है। ये हमारे धर्म में भगवान ने धर्म युद्ध में कहा। चला के किसी का अहित चाहना, कम से कम हमारे सर्वभूत हिते रता का उपदेश हमारे प्यारे श्याम सुंदर भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में किया। सर्वे सुखिनः सन्तु, ये उपनिषद, ये वेद कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये वेद कहते हैं। बताइए किसी को दुख ना हो, ये कहने वाले हम चींटी को भी दुख न देने वाले लोग। तो हम जितना आदर बाबा तुलसी को करते हैं, ऐसा ही प्रेम हम रसखान जी से करते हैं। बाबा तुलसी को मानस सुनानी थी, तो बताइए पहली मानस किसने सुनी? रचना करने के बाद पहली बार मानस मूल गोसाई चरित्र में किसको सुनाई गई है? मूल गोसाई चरित्र है, वही सबसे प्रमाणिक माना जाता है गोसाई तुलसीदास जी का। किसको सुनाई? बाबा रसखान को सुनाई, एक मुसलमान को सुनाई।